लड़कियों को परमेश्वर के दास की चेतावनी। यह संदेश किसी को डराने या दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि लड़कियों को सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने के उद्देश्य से दिया गया है। आज के बदलते समय और वर्तमान परिस्थितियों में छोटी उम्र में लिए गए गलत निर्णय आगे चलकर जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। परमेश्वर के दास ने लड़कियों को समझाया कि वे अपने जीवन, भविष्य, शिक्षा, परिवार और परमेश्वर की इच्छा को गंभीरता से लें और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न करें। यह एक प्रेम, सुरक्षा, बुद्धिमानी और बेहतर भविष्य का संदेश है। हर लड़की अपने जीवन की कीमत समझे, सही निर्णय ले और परमेश्वर के साथ अपने भविष्य को मजबूत बनाए। परमेश्वर की इच्छा में चलो और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन 1 तीमुथियुस 4:12 में लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर विश्वासियों के लिए वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में आदर्श बन जा। आपके जीवन में प्रभु की एक योजना है और आप उसको समझ नहीं रहे। आप अपनी योजनाओं को पूरा कर रहे हो। मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, शादी के सिस्टम में ना जाओ, मेहनत कर लो, कुछ बन जाओ। सारी जिंदगी शादी ही देखनी है। जीवन में कुछ कर लो, समय है, सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। कल को हस्बैंड ऐसा मिल गया तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम मां बाप के पास फिर वापस आओगी। इससे अच्छा है खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। आपका साथ वो दे ना दे, आप खड़ी रहेंगी। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए पहले मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। अभी तुम बहुत छोटी हो बेटा, बहुत छोटी हो तुम। सिर्फ तुम्हारे हार्मोन्स ग्रो हुए हैं, शरीर तुम्हारा अभी बहुत छोटा। मेरे बच्चे, अभी समय है कि तुम सीखो। मेरा बच्चा, मेहनत करो, अच्छे शहर में निकल जाओ, कुछ सीख लो, जॉब कर लो, 4 पैसे जमा कर लो। मैं तो ये कहता हूं हर लड़की शादी करने से पहले अपने पर्सनल अकाउंट में, अपने मम्मी डैडी के अकाउंट के अलावा हर लड़की अपने पर्सनल अकाउंट में 10 लाख रुपए रखे। और कल को जब आपकी शादी होगी ना, तो आपका हस्बैंड फिर आपको ताना नहीं मारेगा, तेरे माँ बाप ने क्या दिया। उसको अकाउंट नंबर ऐसे मोबाइल में दिखा देना, बेटा 10 लाख अभी भी पड़े हुए हैं। फिर वो आपको प्रेम भी करेगा। चक्कर ऐसा नहीं है, सुनो, ऐसा हस्बैंड भी मिल सकता है जो प्रभु को प्यार करता हो, लेकिन सारे नहीं प्रभु को प्यार करने वाले मिल सकते। इसकी गारंटी बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत क्रिश्चियन, मसीही लड़कियों को देखा इस चीज के लिए स्ट्रगल करते हुए। प्रभु में पूरा जीवन व्यतीत कर देती हैं, लेकिन फाइनली क्या होता है, जब शादी हो जाती, बेचारियों का जीवन खराब हो जाता है। वो लड़के मारते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैं कई बार देखता हूं, मैं कहता हूं यार ये लड़की इतनी अच्छी है, मैं इससे इतना प्यार करता हूं, ये मेरी बेटी है, ये मेरे बच्चों की तरह है, ये लड़की कितनी अच्छी है, और ये बंदा इसकी कदर नहीं कर रहे, ये इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। कितने लोगों को समझ आ रही? इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, इस बात को याद रखो, भले ही आपका हस्बैंड कितना भी अच्छा हो, आपसे कितना भी प्यार करे, लेकिन आपने अपने पैरों पर खड़े होना है। अपने पैरों पर खड़े होकर शादी करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, लेट शादी कर लो, लेकिन थोड़ा अच्छी वाली करो, रुक जाओ। और जो मेरी बच्चियां, जो मेरी बेटियां आज बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई हैं, एक लड़का मुझे बता रहा था, अपोस्टल जी ऐसी भी लड़कियां हैं जो 10-10 साल की हैं और उनके भी बॉयफ्रेंड्स हैं, छोटी छोटी लड़कियों के। मैं उनको कहता हूं बेटा अभी तुम बहुत छोटी हो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा शादी के बाद, क्या होगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे, बच्चों को दूध पिलाओगी, अपना खून निकाल निकाल के बच्चों को देगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। क्या करोगी, बच्चे पैदा हो जाएंगे, लाइफ बच्चों के लिए। मुझे पता है, मेरी शादी को 18 साल हो गए, मेरे 4 बच्चे हैं, अभिनेजर को इंक्लूड करके 4 बच्चे हैं मेरे। मैं 4 बच्चों को पालता हूं, अपना खून निकाल के बच्चों को देना पड़ता है, फिर बच्चे बड़े होते हैं। मां बाप बनना आसान नहीं है, इसलिए तुम अभी बहुत छोटियां हो। 10 साल की उम्र, 12-15 साल, 20 साल की उम्र कुछ नहीं होती, बहुत छोटी उम्र है। 1-2 बच्चे पैदा हो गए बेटा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, हड्डियां निकल जाएंगी। बच्चा जब दूध पीता, मां का ब्रेस्ट से खून निकालता है, चूसता है मां को, तो मां का शरीर इतना पतला हो जाता है, कमजोर हो जाती है, मां के अंदर प्रोटीन खत्म हो जाता है।
मां बनना आसान नहीं है, इसलिए शादी के चक्करों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ो। मैं आपको एक सच्चा परमेश्वर का सेवक होने के नाते यह सलाह देता हूं, पहले कुछ कर लो, कम से कम 10 लाख आपके अकाउंट में जमा होने चाहिए, फिर शादी करना। आपको टेंशन नहीं होगी, अगर वो छोड़कर भी चला जाएगा उसको बोलना, जा जाना है जा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जो सच्चा होगा वो छोड़ेगा नहीं, जो सही होगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। इसलिए प्यार शरीर से नहीं, शादी सिर्फ फिजिकल नहीं है। शादी हो गई, बच्चे पैदा करेंगे, शादी होगी, फिजिकल हो जाएंगे। शादी सिर्फ ये नहीं है, शादी तो एक परमेश्वर का प्रॉमिस है, फैमिली प्लानिंग है, फ्यूचर की बिगनिंग है। फैमिली एक डिजाइन है, खुदा का एक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम है। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है, चर्च की छोटी छोटी बेटियां जब ऐसा करती हैं, मुझे पता चलता है बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गई, अपने माँ बाप की भी डिसरिस्पेक्ट करती हैं। क्यों बेटा ऐसा कर रहे हो, तुम अभी बच्चे हो बेटा, अभी तुम टीन एज में हो, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन जब तुम 25 को क्रॉस करोगी तब तुम्हें समझ आएगी, हाँ पास्टर जी बिल्कुल सही बोलते थे, मुझे उनकी बात माननी चाहिए थी। 30 साल तक, 25 से 30 साल तक बिल्कुल सही उम्र है शादी करने की। जल्दी मत करना, कोई बात नहीं, आपकी उम्र बहुत लंबी होगी यीशु मसीह के नाम से, टेंशन मत लेना। 25 से 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जवान रहो, फल खाओ, फ्रूट खाओ, अच्छे से अपना ख्याल रखो, आपको कुछ भी नहीं होगा। टेंशन लेते रहते हो, डिप्रेशन लेते रहते हो, हाय मेरा रिश्ता टूट गया, हाय मेरी शादी टूट गई। अरे भाई क्या बात है, आप परमेश्वर के बंदे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? परमेश्वर आपके साथ खड़ा है याकूब की तरह, प्रभु बरकतें ही बरकतें दे देगा। ताली बजाओ खुदा के लिए। इसलिए आज मैं आप सबको यह कहना चाहता हूं, मसीह लड़के के अलावा लड़कियां किसी से शादी ना करें, भले ही इंतजार करना पड़े, वेट करनी पड़े, परंतु जो बंदा परमेश्वर के वचन को प्यार करता है, शादी के लिए उसकी लाइफ में सबसे पहले प्रभु सेंटर होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? प्रभु सेंटर होना चाहिए। अपने माता पिता से, अपने परिवार से ज्यादा वो प्रभु को अगर प्यार करेगा तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। जो पति थप्पड़ मारता है, जो पति अपनी वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करता है, जो पति उसको थप्पड़ मारता है, उसको पीटता है, वो पति नहीं हो सकता। क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी पत्नी तुम्हारा शरीर है, तुम दोनों एक हो। और अपने शरीर को मारना मतलब परमेश्वर की डिसरिस्पेक्ट करना है। इसलिए जब भी आप अपनी पत्नी को मारो या आप अपनी पत्नी की डिसरिस्पेक्ट करो, तो एक बात याद रखना, अगर आपकी बेटी हो और आप अपनी बेटी की शादी किसी से करो और उसका पति उसको मारे, तो आपको कितना दुख लगेगा। तो जो लोग अपने बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, अपने रिलेशंस में डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आज प्रभु ने आपको यह संदेश दिया है।